हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 21 टू 30 अप्रैल। एरीज के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। एरीज के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। एरीज के फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। करियर और मनी के लिए मैसेजेस और गाइडेंस 21 टू 30 अप्रैल। करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं फॉर एरीज 21 टू 30 अप्रैल। क्या करियर के लिए मैसेजेस हैं, क्या फाइनेंसेस के लिए मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। चार कार्ड निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे कैसे रहता है। ओके एरीज, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहां पे यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड। कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, कोई आपको ये बोलने की कोशिश करे कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, ये झूठ बोलना पड़ेगा, यहाँ पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आपके बिलीफ सिस्टम से कोई इंसान आपको हटने को बोले कि नहीं, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम या तुम्हारे मॉरल्स और एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स पुराने हो गए हैं, ये चीज तुमको करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप जिस चीज में बिलीव करते हैं वो सही है तो उसकी तरफ ही रहिए। मोल्ड होने की जरूरत नहीं है, चेंज होने की जरूरत नहीं है, इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए। एंड आप भी अच्छे खासे पावरफुल हैं, बट अगर आप इनसिक्योर हो जाते हैं टाइम टू टाइम और आपको लगता है कि अरे मैं बोलूंगा कोई सुनेगा नहीं, क्लेम योर पर्सनल पावर, बी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मुझे ये लगता है गलत है, मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तुम्हें करना है तो करो। सो वो चीज आपके करियर में मुझे दिख रही है, बहुत मेजर गाइडेंस दैट यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड। किसी चीज में तो आपको अड़ना पड़ेगा कि नहीं ये गलत है। एंड ऑल्सो आई फील पास्ट में आपने जितनी भी प्लानिंग करी थी ना, वो उसका रिजल्ट मिल रहा है आपको, उसके थ्रू आपको प्रोस्पेरिटी मिल रही है, पैसा आ रहा है। बहुत ही तरीके से, बहुत ही सलीके से आपने प्लानिंग करी थी, वाइज प्लानिंग थी, बट अब प्रोस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, एवरीथिंग वर्कड आउट। अब क्या नेक्स्ट, आगे की प्लानिंग करनी है, ठीक है। सो नाउ इज द टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। आगे के लिए पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स बनाने की जरूरत है। और उस प्लानिंग के दौरान अगेन अगर कोई बोलता है कि नहीं यार अपना टाइम चेंज हो गया है, अब तो ऐसे करते हैं लोग, ये इतना तो चलता है, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। करियर के लिए ये मेजर गाइडेंस आ रही है आपके 21 टू 30 के बीच में। देखिए जहां तक बात है पैसे की, मुझे ऐसा लग रहा है आपका लक आपकी साइड पे है, ठीक है, आपके फेवर में है लक। एंड जस्ट थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, अगर आप पॉजिटिव सोचते रहोगे कि हाँ मेरे साथ अच्छा होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, या मुझे रिटर्न मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, तो वो चीज होगी। बट यूनिवर्स यहाँ पे यही बता रहे हैं, अच्छी हेल्थ हो रही है, लक आपको फेवर कर रहा है, सेटिस्फैक्शन काफी दिख रही है मुझे पैसे को लेकर, फुलफिलमेंट दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है, तो चीजें वर्कआउट करती दिख रही हैं मुझे। बट उसके लिए आपको कहीं पे तो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, कहीं पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कहीं पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहोगे तो जो न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, जो सक्सेसफुल न्यू बिगनिंग्स मुझे दिख रही हैं, वो रुक जाएंगी, वो आएगी नहीं आपकी लाइफ में। तो अगर आप पैसे को लेकर स्पेशली आगे बढ़ना चाहते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए एंड रिस्क लीजिए, चांस लीजिए। वो चांस आपको बहुत ही फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है आपको, ठीक है। स्ट्रेस हो रहा है शायद आपको, तो स्ट्रेस से थोड़ा सा रिलीफ चाहिए। मे बी आपको या तो किसी की हेल्प की जरूरत है, इधर यू कॉन्टेम्पलेटिंग अलॉट कि क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे जो बिलीफ सिस्टम है, शुड आई टेक अ स्टैंड और शुड आई जस्ट गो अहेड विद द अदर पर्सन, जो वो बोल रहा है वो कर लूं। सो मे बी यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग अलॉट, बट आई फील ये चीज ना स्ट्रेसफुल बहुत बन जाएगी आपके लिए।
क्योंकि दूसरा प्रेशर तो क्रिएट करेगा ही, दूसरे का तो काम है प्रेशर क्रिएट करना, सोसाइटी का भी काम है प्रेशर क्रिएट करना। सो वहां से प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। थोड़ा सा नींद को ठीक करिए, अपना टाइमली सोना स्टार्ट करिए, स्लीप का जो पैटर्न है वो ठीक करिए, मेडिटेशन स्टार्ट करिए, मे बी काउंसलिंग, थेरेपी, या मे बी ऐसे कोई सेशंस लेने की जरूरत पड़ सकती है, और मे बी जस्ट विद अ फ्रेंड वेंट आउट करने के लिए, वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बट हेल्थ अच्छी हो सकती है अगर आप चीजों को ज्यादा दिमाग में सोचने से बेहतर है कि एक्शन लो। ठीक है कि भाई मुझे ये खराब लग रहा है, मैं इस पे ज्यादा सोचने नहीं वाला हूं, क्योंकि अगर सोचने बैठे तो फिर सोचता ही रह जाऊंगा, मैं नहीं ये करूंगा। सो जस्ट टेक अ डिसीजन इंस्टेड ऑफ कॉन्टेम्पलेटिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट। अगेन आपको हिम्मत करके चॉइस करनी पड़ेगी, करियर में कोई ना कोई चॉइस डिसीजन लेना पड़ेगा। मे बी आप यूजुअल टाइम पे, यूजुअल केसेस में नहीं ऐसा डिसीजन लेते, बट यहाँ पे बोल्ड, एम्बिशियस, करेजियस डिसीजन चॉइसेस लेनी पड़ेगी, उसी के थ्रू आपको काफी प्रोग्रेस पॉसिबल होगा। अदरवाइज प्रोग्रेस मुश्किल है। ठीक है, सो फेवर करेगा, लक आपको फेवर करेगा, एंड प्रोस्पेरिटी पुराने चीजों की आ रही है, बट यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। तो ये सारी चीजें यूनिवर्स बता रहे हैं। एंड I feel it is very important for you to form relationships with people who are productive, who are motivating, who are supportive. वो लोग जो गलत रास्ता दिखा रहे हैं और आपको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं आप पे कि आप भी चेंज हो जाओ, उनके रास्ते पे चले जाओ, वैसे लोगों की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे लोगों की जरूरत है। तो ऐसे लोगों के साथ ना उठना बैठना स्टार्ट कर दीजिए एरीज। एंड हो सकता है ये जो टेकिंग स्टैंड वाला जो चीज मैंने आपको बोली ये बहुत डिफिकल्ट हो, इजी ना हो, या लीप ऑफ फेथ वाली जो चीज मैंने आपको बोली, जस्ट टू अर्न मोर मनी, रिस्क लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा, हो सकता है ये इजी ना हो। ऑफ कोर्स इजी नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड, यू विल हैव टू मेक सर्टेन डिसीजंस, बट आंखों पे पट्टी रख के नहीं। रोड क्रॉस करते हैं, लेफ्ट राइट देखते हैं, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, तब भी आप करते हैं ना, लेफ्ट और राइट देखते हैं। सो बस केयरफुल एनालिसिस के बाद, ओवर थिंकिंग नहीं, केयरफुल एनालिसिस के बाद आपको डिसीजन लेना है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप लेने का टाइम आ चुका है, 21 टू 30 में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप आगे का टाइम, आगे के बारे में प्लानिंग करो, सोचो कि आगे क्या करना है, क्या मुझे इस चीज में लीप ऑफ फेथ लेना है, क्या रिस्क लेना है, क्या मुझे पैसे बढ़ाने हैं, करना है नहीं करना है। सो डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको, फ्यूचर प्लानिंग, ट्रैवल, ये सारी मुझे चीजें दिख रही हैं आपके करियर, मनी में। मनी ऑन करने के काफी मेजर चांसेस हैं, प्रोग्रेस के काफी मेजर चांसेस दिख रहे हैं, बट उसके लिए आपको कुछ चीजें अपने एंड पे करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो एक स्टैग्नेंट हो जाएंगी चीजें। ठीक है, वहीं पे जहां पे हो वहीं पे ही रहोगे और नहीं बढ़ेंगी। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से फॉर यू। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल मत करें, बिकॉज कॉल मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पिक कर पाती हूँ। सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, उस टाइम पे नहीं तो जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ओके, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन, उसको रिवायर करते हैं, और हमें जो एक स्लाइट पुश या नच चाहिए होता है ना चीजों को करने के लिए, वो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उसमें हेल्प करते हैं हमें। तो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ और जरा सा पुश की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, कोई, इट्स नॉट लाइक मैजिक, मैजिक नहीं है, बट अदरवाइज स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, गट इश्यूज, डाइजेशन, इनडाइजेशन, ये सारी चीजें, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप
रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, पहन सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है, पेंडेंट पहन सकते हैं, पिलो के नीचे स्टोन रख सकते हैं, वॉलेट में स्टोन रख सकते हैं। यूजुअली जो क्रिस्टल्स होते हैं वो काफी लोग ऑप्ट करते हैं अगर उनको रेकी हीलिंग सेशंस के लिए ऑप्ट नहीं करना होता है, जो कि मिनिमम 21 सेशंस में देती हूँ, बिकॉज ट्रॉमा जो होते हैं वो इतने सालों के होते हैं कि 2-3 सेशन में नहीं खत्म होते हैं। तो जिन लोगों को रेकी हीलिंग सेशन ऑप्ट नहीं करना होता है, जिनका इशू थोड़ा कम सीरियस होता है, वो क्रिस्टल्स के लिए ऑप्ट करते हैं, अदरवाइज रेकी हीलिंग सेशंस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब चक्रास हमारे सिर्फ 7 नहीं होते, हमारे बहुत सारे चक्रास होते हैं, तो उनको अनब्लॉक करने में ये काम आता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपका बहुत नेगेटिव हैवी मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े, तबीयत खराब, काम नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत जरूरी है कि जो क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहा है, आपके अंदर पेशेंस हो। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो हीलिंग प्रैक्टिसेस से नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो पेशेंस के साथ आइए, आराम से थोड़ा सा दिमाग शांत करके आइए एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए। डाउट के साथ आएंगे, इम्पेशेंट होके आएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू। तो वो उसमें आप ही का ही टाइम और मनी वेस्ट होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये दो चीजें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। ओके, एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं 21 to 30 अप्रैल। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं 21 to 30 अप्रैल। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं 21 to 30 अप्रैल। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, क्या जनरल गाइडेंस हैं 21 to 30 अप्रैल। एरीज के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस for 21 to 30th April. Aries के लिए general messages, general guidance. Okay. Aries देखिए 21 to 30th में ना I feel it is important for you to go by the book. ज्यादा रिबेल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा किसी चीज के अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट या उनको तोड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो रेड लाइट हो, चाहे वो ऑफिस के कोई रूल हो, कोई भी चीज जो सही है वो करिएगा, जो बुक में लिखा है, जो लॉ लीगल चीज जो है वो करिएगा। एंड वही चीज यहाँ पे भी बोली गई है, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, मॉरल्स को फॉलो करना है, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। अगर आप अभी जरा सा भी कुछ आपने सोचा ना कि अरे यार इतना तो कर लेता हूं, इतना तो चलता है, वो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, बैकफायर करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। सो यू नीड टू गो बाय द बुक, एटलीस्ट करियर और मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कहीं पैसा कमा रहे हैं, चाहे करियर में कहीं पे कुछ साइन कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट, एनीथिंग, ऑब्जर्व करना जरूरी है। आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, आपको किस तरफ कहते हैं ना एक पुश कर रहे हैं, कौन सी राह दिखा रहे हैं, कौन सा पाथ दिखा रहे हैं आपको, क्या वो वेल विशर हैं या वो राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं हु आर प्रिटेंडिंग टू बी वेल विशर्स। सो यू नीड टू ओपन योर आईज, ओपन योर माइंड, ओपन योर ईयर्स एंड बी लिटिल विजिल, अलर्ट, ऑब्जर्व करिए। आंखों पे पट्टी रख के चीजें मत करिए। अगर आपको किसी चीज में लीप ऑफ फेथ लेना भी है, रिस्क लेना भी है, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि हाँ आंखों पे पट्टी रख के बस आगे बढ़ रहे हैं, वो मत करिएगा, ठीक है। सो ऑब्जर्व करिए आसपास चल क्या रहा है, और आप जो डिसीजन ले रहे हो क्या वो कहीं आप पे उल्टा तो नहीं पड़ेगा। जितना आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, उतना ही आपको चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठहराव की जरूरत है एरीज, इम्पेशेंट बहुत हो रहे हैं आप या तो, बट आई फील यू आर हॉपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, मे बी वन पर्सन टू अनदर, जॉब और आइडियाज और आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट थोड़ा सा ना मेंटल स्टेबिलिटी की जरूरत है। मे बी या तो कोई आपके स्किल्स हैं और आपको लग रहा है कुछ ऐसा है जहां पे आपको एक चीज करते हो और फिर आपको लगता है हो गया, अब नई चीज, फिर आप वो करते हो, फिर आपको लगता है हाँ हो गया, आपको एक चीज, तीसरी चीज। सो आप जो चीज स्टार्ट करते हो ना उसको पूरा कंप्लीट नहीं करते हो, विच इज नॉट द करेक्ट वे टू गो अबाउट इट, राइट। सो थोड़ा सा ना ठहराव लाने की जरूरत है, थोड़ा सा स्थिरता की जरूरत है, थोड़ा नहीं काफी स्थिरता की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे करियर और मनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपका दिमाग स्टेबल होना चाहिए। जब तक दिमाग स्टेबल नहीं होगा, दिमाग में
पीस नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, तब तक आप शांति से सोचोगे नहीं। जब सोच नहीं पाओगे तो डिसीजन क्या लोगे, फ्यूचर प्लानिंग क्या करोगे? जब दिमाग में ही रेस्टलेसनेस हुई हुई है, रेस्टलेसनेस भरी हुई है, तो फिर क्या आगे करोगे? बिल्डिंग ब्लॉक्स, देखिए आप कोई भी चीज अगर नई स्टार्ट कर रहे हो ना, लीप ऑफ फेथ है, मैंने आपको बोला न्यू बिगनिंग्स वहां पे दिख रही है, डिसीजंस लेने हैं आपको ताकि आगे कोई नई चीज स्टार्ट कर सको, फ्यूचर प्लानिंग है। सो आगे कोई भी नई चीज स्टार्ट करते टाइम मेक श्योर कि आप कोई चीज जो भी बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं, जो फाउंडेशन है उस चीज की, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो सॉलिड होनी चाहिए। ये नहीं कि झूठ के बेस पे नई जॉब है या नई बिजनेस पार्टनरशिप है या आधा अधूरा कोई स्किल सीखा हुआ है और उसके बेस पे आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो जो नींव है, बेस है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये चलता काम वाली चीज मत करिएगा, काम चलाओ कि हाँ ठीक है इतना कर लिया, अभी इतना काफी आगे बढ़ते हैं, नहीं। आपको अपना बेस नॉलेज, जो रिसर्च है, जो एक फाउंडेशन है कोई भी बिजनेस खड़ा करने की या बिजनेस पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप खड़ा करने की, वो आपको स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यू विल नॉट इवन रियलाइज, और चीज ढह जाएगी और आपको लगेगा कि अरे ओ ये क्या हुआ, ये तो गलत हो गया। ठीक है, सो वो चीज थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान रखिएगा। नई चीज स्टार्ट हो रही है, अगेन स्क्रैच से, रूट से बिल्कुल आपकी चीज स्टार्ट होगी, रीजनरेशन है, या तो ऑफिस से रिलेटेड कोई चीज स्टार्ट होगी या मनी से रिलेटेड कोई चीज स्टार्ट होगी, बट आप कोई चीज बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करते दिख रहे हैं। या तो प्लानिंग कर लो आप उस चीज के बारे में, मे बी 21st to 30th के बीच में आपका एक थॉट आए और आगे 6 महीने बाद जाके आप कोई नई चीज स्टार्ट करो, बट मुझे आपके करियर में और मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, मे बी अ न्यू इन्वेस्टमेंट, मे बी अ न्यू साइड हसल, बट यू स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल नई सिरे से चीज स्टार्ट करने वाला वाइब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए हमेशा की तरह 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला टाइम आ गया है। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे प्लीज रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैं हमेशा बोलती हूँ इम्पेशेंट माइंड के साथ, रेस्टलेस माइंड के साथ ये 1 क्वेश्चन वाली चीज मत करिएगा, सही नहीं होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव येस नो, बिकॉज ये येस नो वाला क्वेश्चन होने वाला है, यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है जिसमें आप अपने एंड पे एक क्वेश्चन सोचोगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, एंड वो क्वेश्चन पिछली रीडिंग्स में रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो आप पहले पूछ चुके हैं वो नहीं, और जो आज पूछ रहे हैं वो आगे नहीं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में हो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत छोटू सा, बट अगेन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड कनेक्ट करिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप रिवाइंड करें रीडिंग को, मे बी रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था, तो वो भी आप कर सकते हैं। रिवाइंड करिए, पॉज करिए, आराम से रिलैक्स करके देखिए, वापस आइए यहाँ पे और फिर उसके बाद प्ले करिए, ठीक है। बट जल्दबाजी मत करिएगा, इम्पेशेंट होके मत करिएगा, चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी, ओके। एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, इसके क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, इसके क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, इसके ओके। एरीज देखिए, आई हैव योर कार्ड विद मी, ब्रीद इन ब्रीद आउट, पॉज करके रिलैक्स करके फिर आइए वापस, ठीक है। द आंसर इज यस, कंप्लीट यस, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव, बहुत ही प्यार दिख रहा है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन, सब कुछ बहुत अच्छा, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है मुझे, बट द आंसर इज क्लियर कट यस। इसमें कोई
कोई डाउट नहीं है या कोई और कंफ्यूजन नहीं है कि अच्छा मे बी वाली चीज है, नहीं, क्लियर कट यस है आपका। ओके, एरीज के लिए क्या है, अच्छा यहीं पे रख लेते हैं नीचे। एरीज के लिए क्या है, चांस मैसेज। लेटर वाई, टेनिस, बैडमिंटन, रैकेट रिलेटेड कोई गेम खेलते हो, सीखना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। रात को जगे रहते हैं, बहुत ज्यादा रात को जगे रहते हैं। लियो काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, लियो सन साइन या मून साइन का कोई इंसान है, वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। कोई बंगाली है, सी के ओशन के कहीं आसपास रहते हैं, फिश पसंद है, फ्लावर्स, नेचर, आई डोंट नो, बुके कोई गिफ्ट कर दे, फ्लावर आप खुद लो, या गार्डनिंग का शौक है, वो भी हो सकता है। मे बी वाई से जरूरी नहीं है कि नाम हो, अगेन कोई भी चीज हो सकती है, सोसाइटी, ऑफिस, यूनिवर्सिटी, एनीथिंग। ठीक है, तो वो ये मत फिक्स रहिएगा कि अच्छा वाई से कोई नाम ही होगा या सरनेम ही होगा, नहीं, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।